नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बात कर रहे हैं रौद्र संवत्सर के बारे में। आप सभी को नए संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2083 की शुरुआत हो रही है और इस संवत्सर को नाम दिया जा रहा है रौद्र संवत्सर। रौद्र एक थोड़ा सा अग्रेसिव नाम है और ये कहा जा रहा है कि ये संवत्सर जो है ये परेशानियां लेकर के आ रहा है, नेगेटिविटी लेकर के आ रहा है, तनाव लेकर के आ रहा है, विश्व युद्ध की इक्वेशन को बना रहा है और बहुत बड़ी तबाही लेकर के आ रहा है। ऐसे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शब्द आपने सुने हैं और डेफिनेटली आप सभी ने मुझे भी कई सारे सवाल पूछे हैं इस संवत्सर को लेकर के। देखिए, संवत्सर की कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी यहां पर अलग है। बहुत सारे लोगों के लिए ये रौद्र संवत्सर है, बट बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस संवत्सर को किसी और नाम से पुकार रहे हैं। मैं नामों में कंफ्यूजन यहां पर नहीं क्रिएट करूंगा, सिर्फ हम बात करेंगे कि रौद्र संवत्सर की इक्वेशंस इस संवत्सर के साथ पूरी बैठती है या नहीं बैठती है, कहां पर आप सभी भ्रमित हो रहे हैं और कहां पर आप सभी को थोड़ा सा चीजों को समझने की जरूरत है। 5 महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको बताऊंगा जो इस संवत्सर से जुड़ी हुई हैं, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या यह संवत्सर कोई बड़ी प्राकृतिक घटना लेकर के आ रहा है? क्या यह संवत्सर कोई बहुत बड़ा विनाश लेकर के आ रहा है? इसे थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, प्राकृतिक घटनाओं की जब हम बात कर रहे हैं तो हर एक संवत्सर में प्राकृतिक घटनाएं हुई हैं। पिछले अगर आप 50 साल का इतिहास भी देखोगे तो हर साल किसी न किसी तरह से किसी न किसी तरह की तबाही हमें देखने को मिली है। प्राकृतिक घटनाओं में किसी एक एरिया में कोई बड़ा नुकसान हमें देखने को मिला है। प्रकृति का नियम है, पहले प्रकृति चीजें बनाती है, फिर प्रकृति चीजों को डिस्ट्रॉय करती है और उसके बाद प्रकृति चीजों को फिर से बनाती है। तो इसीलिए अगर मैं ये कह दूं कि इस साल जल प्रलय नहीं होगा या इस साल अग्नि के धमाके, विस्फोटक घटनाएं नहीं होंगी, आग नहीं लगेगी, तो शायद ये गलत होगा। बिल्कुल आपको इस साल भी जल की परेशानियां देखने को मिलेंगी। जैसे ही बारिश का सीजन शुरू होगा, हमारे भारत में भी आपको जल को लेकर के परेशानियां देखने को मिलेंगी। अभी मिडिल ईस्ट की तरफ जो वॉर वाली इक्वेशन बनी हुई है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और ईरान के बीच में, उसमें भी आप देखिए कि बंदरगाह को लेकर के, समुद्री व्यापार को लेकर के परेशानियां शुरू हो चुकी हैं। दैट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द जल। तो जल तो परेशान करना ही करना है। शनिदेव मीन राशि में बैठे हुए हैं जो कि जलीय राशि है। देवगुरु बृहस्पति जलीय राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं कर्क राशि की तरफ। तो डेफिनेटली वाटर एलिमेंट तो काफी ज्यादा प्रभावी रहेगा, काफी ज्यादा हावी रहेगा। तो ये कह देना कि भाई जल प्रलय नहीं होगा, ये थोड़ा सा गलत है। इस बात को थोड़ा सा मैं इनकार नहीं करूंगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वेदर फ्लक्चुएट होगा, जल में या वायु, आप कह सकते हैं वातावरण में, वायु में कोई न कोई बदलाव यहां पर जरूर देखने को मिलेगा। आग की घटनाएं भी हमें देखने को मिलेगी, परंतु इससे कोई बड़े विनाश की संभावनाएं नहीं दिखाई देती। ऐसा नहीं कह सकते कि ये समय जो है ये प्रकृति को पूरी तरह से नष्ट करने का समय है। तो ये संवत्सर जो रौद्र संवत्सर है, इससे डरने की जरूरत नहीं है प्राकृतिक घटनाओं को लेकर के। तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी विस्फोट भी होंगे, कहीं भूकंप के झटके भी देखने को मिलेंगे, कहीं भूकंप के झटकों से बड़ा नुकसान भी देखने को मिलेगा, बट वो एक दायरे में देखने को मिलेगा। पूरे विश्व में एक साथ आ जाए इस तरह के योग यहां पर नहीं बनते। भूकंप के साथ साथ आग की घटनाएं भी और एक्सीडेंटल चीजें भी हमें यहां पर देखने को मिलेगी। सो वी नीड टू एक्सेप्ट कि इस साल भी इस तरह की घटनाएं जरूर होंगी। क्या ये विश्व युद्ध होने वाला साल है या होने वाला संवत्सर है? क्या ये विश्व युद्ध को लेकर के आने वाला संवत्सर है? तो मैं यहां पर कहूंगा कि देखिए, ये समय जो है वो विश्व युद्ध का समय नहीं है। इस समय में रौद्र संवत्सर जो है वो विश्व युद्ध की कहानियों को नहीं लिख रहा। इस संवत्सर में विश्व युद्ध जितनी पावर नहीं दिखाई देती। इस वजह से जिस तरह का ग्रहों का योग यहां पर बना हुआ है, ये जो संवत्सर है ये बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा और धीरे धीरे अपना प्रभाव दिखाता हुआ नजर आएगा। अगले संवत्सर में बड़ी परेशानियां जो आने वाली है उसकी प्लानिंग ये संवत्सर कर रहा है, मैं ये जरूर कह सकता हूं। इट मीन्स कि ये संवत्सर जो है वो स्टिंग ऑपरेशंस का साल है। ये संवत्सर बड़ी साजिशों को रचने का साल है, बड़ी रणनीतियों को बनाने का साल है। स्ट्रैटेजीज पर बहुत बड़ा काम होगा इस साल में। आप देखिएगा इस मार्च से लेकर के आने वाले
मार्च के बीच में स्ट्रैटेजीज पर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी विश्व में, जो ये दिखाएंगी कि संवत्सर जो है वो बदल रहा है। वैश्विक शक्तियां अपने अपने आप को प्रभावी करने की कोशिश करेंगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। ये संवत्सर आर्थिक मंदी को इंडिकेट जरूर करता है। मैं पिछले कई समय से कहता हुआ आ रहा हूं कि हम महंगाई की तरफ बढ़ रहे हैं, हम आर्थिक मंदी की तरफ बढ़ रहे हैं। वी नीड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आप देख रहे हैं एलपीजी संकट जो है वो ये एक और महंगाई की इक्वेशन को दिखा रहा है, आर्थिक मंदी की इक्वेशन को दिखा रहा है, जिसमें हमें पता चल रहा है कि कब खाना बंद हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, कब पानी बंद हो जाएगा हमें पता नहीं चलेगा, और कब हम एक दायरे में ट्रैप हो जाएंगे। तो इस तरह के योग यहां पर जरूर बन रहे हैं। परंतु आप सभी को यह भी समझना है कि इस समय में आप सभी थोड़ा सा प्लान करके चीजों को करेंगे, प्लान करके भविष्य को चलेंगे, तो आप नुकसान से बच पाएंगे। आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। यस, जलवायु बदल रही है, बरसात, गर्मी और सर्दी का सिस्टम बदल रहा है, और गर्मी और ज्यादा तेज होती जा रही है, बारिश की और ज्यादा कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर अकाल जैसी स्थितियां भी आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी। तो उस वजह से भी अगर हम देखें तो ये साल जो है ये उसकी तैयारी करता हुआ साल जरूर दिखाई देता है। तो इसके लिए तो हमें जरूर प्रिपेयर हो जाना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट संवत्सर आपके मानवता पर प्रभाव करेगा, मानवता को ठेस पहुंचाने की कोशिश करेगा, खाने पीने को बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा, साथ ही साथ बीमारियों को लेकर के बहुत बड़े इफेक्ट आपको अगले संवत्सर में देखने को मिलेंगे, जो यहीं से कनेक्शन बनाते हुए नजर आएंगे। इसीलिए आप सभी को इस चीज को लेकर के थोड़ा सा सीरियस होने की जरूरत है। क्या ये संवत्सर कोई बहुत बड़ी त्रासदी लेकर के आ रहा है, कोई बहुत बड़ा भूचाल लेकर के आ रहा है? देखिए, शनिदेव लास्ट ईयर भी मीन में थे, अभी भी मीन में है। देवगुरु बृहस्पति अपनी अच्छी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सूर्यदेव ने राहु के साथ का खराब समय निकाल दिया। सूर्यदेव शनि के साथ का खराब समय भी बहुत जल्दी कंप्लीट करते हुए नजर आएंगे। मंगल थोड़ा सा परेशान जरूर करेगा, बट बहुत जल्दी मंगल भी यहां से निकल जाएगा। तो अगर एक बड़ा पिक्चर हम देखें तो कठिन समय जो था 2026 के साल का, वो ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। धीरे धीरे हम उस समय को क्रॉस करते हुए नजर आ रहे हैं, और इस कठिन समय में जितना हमने देखना था हमने ऑलमोस्ट देख लिया है। अब कहीं ना कहीं चीजें जो है वो थोड़ी सी बैलेंस होने का काम करते हुए नजर आएंगी। सीज फायर, सर्जिकल ये एक समझौता, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में एक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होता हुआ नजर आएगा। चीजें थोड़ी सी स्लो डाउन होते हुए नजर आएगी। अमेरिका के कदम पीछे हटते हुए नजर आएंगे। इस तरह के योग यहां पर बन रहे हैं। तो इसीलिए ये समय जो है किसी बड़े भूचाल का समय नहीं है, किसी बड़े भौगोलिक बदलाव का समय नहीं है। इस बात को भी हमें समझना है। तो भ्रम से बचिएगा, भ्रम से अपने आप को किसी भी तरह से विचलित होने मत दीजिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखिए, हर समय कुछ नई चीज को लेकर के आता है, हर समय कुछ नया बनाने की कोशिश करता है। ये संवत्सर भी जो है इस बार वाला, ये कुछ नई चीजों को बनाने का प्रयास जरूर कर रहा है। जो हमारी पृथ्वी का संचलन है ये बदल रहा है, पृथ्वी का स्वरूप बदल रहा है, पृथ्वी का रहन सहन बदल रहा है, पृथ्वी का वातावरण बदल रहा है। इस वजह से हमारे अंदर भी बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। ये जो कालखंड का ये जो समय चल रहा है, क्योंकि 2020 से 2025 एक समय था, 2026 से 2030 एक दूसरा समय रहेगा। इस कालखंड में ये हमें लगेगा कि ये बहुत ज्यादा विनाशकारी है, बहुत ज्यादा नेगेटिव है, बहुत ज्यादा परेशानियां चल रही है, बट टू बी ऑनेस्ट ये जो समय रहेगा, ये कालखंड जो रहेगा, ये दिखने में विनाशकारी होगा, परंतु कहीं ना कहीं ये एक नया सिस्टम डेवलप करने की कोशिश करेगा, एक नए स्ट्रक्चर को बनाने का प्रयास करेगा, जो हमारे ऊपर एक नया प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। इसको अगर हम इस तरह से समझें कि 2020 के पहले क्या आप सभी ने कभी वर्क फ्रॉम होम के बारे में सुना था? नहीं सुना था। क्या आपने कभी सैनिटाइज करने के बारे में सोचा था? नहीं सोचा था। क्या हमने अपनी सेहत पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया था? नहीं दिया था। बट 2020 से 2025 के बीच में हमने वर्क फ्रॉम होम के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी, हमने अपनी सेहत को सचेत करने के बारे में बहुत सारी चीजें सुनी, अपने लाइफस्टाइल को बदलने के बारे में काफी सारी चीजें देखी। अब वैसे ही
एक सिस्टम वहां पर बदला तो ऐसे ही एक सिस्टम यहां पर भी बदलता हुआ नजर आ रहा है। पहला सिस्टम मानव जनजीवन पे था, दूसरा सिस्टम मानव की सोच पे, मानव के रहन सहन पे, मानव के आसपास के कल्चर पे, आसपास के एनवायरनमेंट पे और प्रकृति पर अपना प्रभाव देता हुआ नजर आएगा। तो इसीलिए ये देखने में पैनिक लग सकता है, बट उतना पैनिक होता हुआ मुझे नजर नहीं आता। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी जैसा मैं महसूस कर पा रहा हूं वैसा ही आप भी महसूस कर पाएंगे और आप भी चीजों को अच्छे एंगल से देखने का प्रयास जरूर कर पाएंगे। तो रौद्र संवत्सर से डरने की जरूरत नहीं है, इस नाम से डरने की जरूरत नहीं है। पहले तो संवत्सर का मीनिंग समझे, उसके बाद समझे कि क्या वाकई में ये रौद्र संवत्सर है या नहीं, और अगर है तो क्या वाकई में ये इतना रौद्र रूप लेता हुआ नजर आएगा जितना हमें दिखाया जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी जब ये सारी चीजें समझेंगे तो आपके मन से भी भ्रम के बादल दूर होते हुए नजर आएंगे और आप सभी अपने आप को पॉजिटिव महसूस करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कोई डाउट है, कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। जहां जहां शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।